अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। नया दिन शुरू हो चुका है लेकिन काम वही सब पुराने चल रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके थे और अब हम भी नाश्ते से फ़ारिग होके तो मैं अब किचन में बर्तन वगैरह धो के किचन समेट रही थी, क्योंकि फिर लंच और डिनर की तैयारी करनी थी। टाइम का पता ही नहीं चलता, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद इतनी जल्दी टाइम गुज़रता है और फिर वापस खैर से उनके आने का टाइम हो जाता है। तो एक अफरा तफरी होती है, दौड़ लग गई होती है, जल्दी से सारे काम हो जाएं ताकि बच्चों के आने तक मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि फिर सारा टाइम उन्हीं का होता है और उन्हीं को टाइम देना पड़ता है मुझे। तो ये है, बस ये नाश्ते के बर्तन भी सब धुल जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं खाने वगैरह की तैयारी शुरू कर दूँगी, जो सारे दिन की रूटीन होती है, काम वगैरह। और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह सब कामों से फ़ारिग हो जाऊंगी दोपहर तक। बर्तन धोते धोते साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि ये रोज़ सुबह उठ के औरतों के दिमाग में यही एक कहानी चल रही होती है कि आज बनाया क्या जाएगा। और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है सोचना कि खाने में क्या पकेगा, और ये मुश्किल काम तकरीबन रोज़ ही करना होता है सबको। तो खैर मेरी भी वही रूटीन है कि मैं साथ साथ यही सोचे जा रही थी कि आज क्या बनाया जाए। तो फिर फाइनली मुझे आइडिया आ गया कि चलें आज कढ़ी बना लेते हैं पकौड़ों वाली। काफ़ी दिन हो गए थे खाए हुए, तो फिर यही डिसाइड हो गया। फ़खर से भी पूछ लिया था, उन्होंने भी डन कर दिया। अब मैं ये आटा गूँध रही थी, क्योंकि पहले आटा गूँध के रख दूँगी मैं, तो बाकी फिर कढ़ी में टाइम देना पड़ता है और फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे आटा गूँधने का। यहाँ मैंने 1 कप के करीब दही ले लिया और उसमें 2 टेबलस्पून भर के बेसन डाल दिया। फिर मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये जो लम्स रह गए हैं उसको दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। खैर मैंने हाथ से ही इसको कर लिया, फोक की मदद से कर लिया था। फिर उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची और हाफ टीस्पून हल्दी और चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर हम लोग एक पतीला ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल के हाफ़ कप के करीब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छे से हम उसको भून लेंगे जब तक ये अदरक लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, खुशबू सी आने लगेगी। तो फिर हम लोग उसमें अपना जो हमने बेसन और दही का और मसालों का मिक्सचर बनाया था उसको हम डाल देंगे और फिर जितना पानी हमें चाहिए होगा उस बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे पानी से, और हम लोग वो भी पतीले में मिक्स कर देंगे पानी, और फिर अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता। और अगर हम बॉयल के आने तक हमने चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स बनने का होता है ख़तरा कि लम्स बन जाएगा कढ़ी के अंदर। खैर फिर ये एक अच्छा सा बॉयल आ चुका था, उसके बाद मैंने आंच हल्की कर दी और फिर आप देख लीजिएगा अगर पानी की ज़रूरत है तो डाल दीजिएगा, क्योंकि कढ़ी को भी 1 घंटे तक 1 डेढ़ घंटे तक हमने हल्की आंच पे पकाना है। खैर मुझे लगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो मैंने 1 गिलास पानी इसमें फिर ऐड कर दिया था और फिर ढक कर इसको हल्की आंच पर पकने दे दिया था। तकरीबन एक आध घंटा मैंने इसको, 1 घंटा तो तकरीबन पक रही थी ये। तो जब तक ये पकती है हम साथ में अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए होगा हमें 1 कप के करीब बेसन, उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई जो लाल मिर्ची होती है वो, साबुत धनिया भी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप क्वांटिटीज़ अपने हिसाब से ही रखिएगा, क्योंकि मैंने तो 2 लोगों के हिसाब से कढ़ी बनानी थी, बच्चे खाते नहीं हैं। खैर तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ में अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर बेसन घोल के रख दीजिएगा। मुझे अभी के अभी फ्राई करने थे तो मैंने इसमें 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल दिया। फिर इसमें पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया और एक प्याज को, मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर दिया और साथ में दो हरी मिर्ची ले ली थी और फिर ये थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल दिया था और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने हल्की आंच पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली थी। ये देखिए हमारे पकोड़े रेडी, और 1 बाय 1 फिर मैंने सारे कर लिए फ्राई। फिर उसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में से ऑयल कम करके और इसमें मैंने तड़के के लिए प्याज और कड़ी पत्ता डाल दिया था, और साथ में जब वो थोड़े से सॉफ्ट होने लगे तो मैंने उसमें
गार्लिक चॉप करके और जो मोटी कोटी मिर्ची होती है, मोटी जो रेड मिर्ची होती है साबुत, वो और साथ में डाल दिया था ज़ीरा। अच्छे से उसको भिगाड़ पे मैंने लगा दिया कढ़ी पे और उसमें फिर मैंने पकौड़े भी डाल के और दम पे रख दिया। फिर जब ये अच्छे से दोनों चीज़ें थोड़ी देर तक पकती रहीं, फिर उसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया और ढक्कन बंद करके मैंने उसको दम पे रख दिया। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ी जो है पकौड़ों वाली, वो रेडी है। ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बस बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है, तो आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।